नमस्कार दोस्तों, आरआरबी की पाठशाला में आपका स्वागत है। वैसे छात्र या छात्रा जो एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ट्रेड थ्योरी जैसे कि फीटर हो गया, वेल्डर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, ग्राइंडर हो गया, डीजल मैकेनिकल हो गया, जो भी ट्रेड है आपका उससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लाई हूँ। पिछली बार की वैकेंसी जो थी एएलपी और टेक्नीशियन की, जिसमें अच्छा खासा सीट था, लेकिन इस बार तो सीट भी बहुत कम है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। पिछले बार अधिकतर लड़के जो हुए थे ट्रेड में ही फेल कर गए थे, जिसके कारण उनको जॉब नहीं लगा था। तो आप अभी से ही ट्रेड थ्योरी पर थोड़ा थोड़ा लग जाइए, फिर बाद में एग्ज़ाम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। मैं आपके लिए कुछ कॉमन टूल्स के बारे में बताता हूँ और उससे कुछ क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक हेक्सा ब्लेड है, हेक्सा है और ब्लेड है, ठीक है। हेक्सा ब्लेड जो होते हैं इसमें एक फ्रेम होता है, एक तरफ से हैंडल होता है। फ्रेम जो होते हैं 90 डिग्री पे मुड़ा होता है और इसमें एक ब्लेड फीड किया जाता है। इसको हम यूज करते हैं, मतलब लोहे काटने के लिए, पाइप काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं कि हेक्सा ब्लेड में जो नट जो होते हैं उसका नाम क्या होता है, तो इसका लिख लीजिए। इसका नट का नाम होता है फ्लाई नट, फ्लाई नट बोलते हैं। फिर होता है कि इसमें हेक्सा ब्लेड कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका सॉलिड हेक्सा, दूसरा में हो गया एडजस्टेबल हेक्सा, ठीक है, हो गया। ये जो होते हैं माइल्ड स्टील के बने होते हैं। फिर आते हैं ब्लेड के बारे में। ब्लेड जो होते हैं हाई कार्बन स्टील या टंगस्टन स्टील के बने होते हैं, ठीक है। इसमें ब्लेड के जो दांत होती हैं इसको हम पिच कहते हैं। 2 दांतों के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई अधिकतर क्वेश्चन पूछता है ट्रेड थ्योरी में कि ब्लेड की लंबाई कैसे मापते हैं। तो ब्लेड की लंबाई जो होती है ब्लेड के पिन होल से दूसरे पिन होल के बीच की दूरी को मापते हैं। ये आम तौर पे मतलब जो नॉर्मल होता है 250 से 300 mm के बीच में होता है। जैसे कि हम इसको लंबाई यहाँ से यहाँ मापते हैं, यहाँ इस पिन होल से इस पिन होल के बीच की दूरी होता है, इसके ब्लेड की लंबाई होती है। ये हमारा जो है फ्लाई नट है। ये हमारा जो हो गया फ्रेम हो गया, जो कि 90 डिग्री पे मुड़ा होता है, एक तरफ से हैंडल होता है, ठीक है। ये जो हो गया हमारा ब्लेड हो गया, ब्लेड की लंबाई पिन होल से पिन होल तक मापते हैं। ये जो होते हैं हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो होते हैं बस पूछता है कि ब्लेड की लंबाई कितनी होती है। हेक्सा ब्लेड में जो नट होते हैं वो हेक्सा ब्लेड जो होते हैं उसमें हेक्सा ब्लेड से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, हेक्सा ब्लेड को किसके लिए यूज किया जाता है, हेक्सा ब्लेड की लंबाई हो गया, और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ हेक्सा ब्लेड के प्रकार होते हैं, जैसे कि हो गया एक ऑल हार्ड हो गया, जिसका पूरा तिठ जो होते हैं हार्ड होते हैं। दूसरी तरफ से दूसरा हो गया उसको फ्लेक्सिबल हो गया, फ्लेक्सिबल टाइप, ठीक है, इस तरफ से होते हैं। अब आते हैं दूसरा एक बेंच वाइस। बेंच वाइस हो गए। एक बेंच वाइस होता है जो आमतौर पर जितना भी वर्कशॉप है में अधिकतर ये आपको देखने को मिलेगा, बेंच वाइस ही है। बेंच वाइस का प्रयोग जो होते हैं किसी भी जॉब को कार्य करने के लिए मजबूती से पकड़ने के लिए बेंच वाइस का प्रयोग किया जाता है। बेंच वाइस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ट्रेड थ्योरी में, ठीक है। यह जो होते हैं माइल्ड स्टील के बने होते हैं। इसको एक होता है, इसमें मेन होता है इसका जो हो गया ये बॉडी हो गया, ये हमारा बॉडी हो गया, ये हो गया फिक्स जा हो गया, ये हो गया जा प्लेट। जा प्लेट सबसे ज़्यादा वाइस क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, वाइस की लंबाई कैसे लिया जाता है, तो जा प्लेट की लंबाई से लिया जाता है, जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है, कितना इसका चौड़ा है, लंबाई नहीं सॉरी। इसमें एक हैंडल होता है, एक मूवेबल जा होता है, इस तरफ का होता है,
और एक है हैंडल, जो इसको हम लगाकर घुमाते हैं। ठीक है, इसमें एक फिक्सेड नट होते हैं जो नीचे यहाँ दिया गया है। ये होता है स्क्रू, जो इसको घुमाने से, इसको रोटेट करने से ये वाली आगे की ओर मूव करता है और पीछे जॉब को कस देते हैं। ठीक है, साधारणतः मतलब बेंच भाई जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये बेंच वाइज जो हो गया आमतौर पर वर्कशॉप में होता है, जो साधारण कार्य के लिए होते हैं। दूसरा बेंच वाइज जो होता है, दूसरा जो होता है मशीन वाइज होता है। ये बड़े बड़े कंपनी में प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग जो हम मास प्रोडक्शन में करते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया आपको पाइप वाइज, जो पाइप को पकड़ने के लिए पाइप वाइज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चौथा हो गया आपको लैग वाइज, जो मतलब कि टांग जितना होता है घुटने उठने तक उतना ही उसका साइज रहता है। इसका प्रयोग मतलब साधारणतः छोटे का। एक होता है हैंड वाइज। हैंड वाइज जो होते हैं छोटे जॉब को पकड़ने के लिए या छोटे कार्य करने के लिए हैंड हाथ से पकड़ के किया जाता है। एक पिन वाइज होता है। पिन वाइज जो होता है घड़ी साज के द्वारा प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली वाइज से क्वेश्चन यही है कि पिन वाइज। पिन वाइज का प्रयोग किस लिए करते हैं, जो घड़ी साज द्वारा, जो घड़ी होते हैं जो छोटे छोटे पार्ट पुर्जे पकड़ने के लिए पिन वाइज का प्रयोग करते हैं। एक स्पेशल वाइज होता है। स्पेशल वाइज जो होता है किसी भी एंगल में घूम जाता है, 360 डिग्री के एंगल में घूम जाता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। फिर आते हैं इसे कुछ पॉइंट जो है क्वेश्चन है वाइज से, उससे हम करते हैं। बेंच वाइज की तुलना स्विवल वाइज का लाभ कितना होता है, क्योंकि इसमें होगा स्विवल वाइज जो होता है किसी भी एंगल पे मुड़ जाता है। स्विवल वाइज किसी भी एंगल पे फिट हो जाता है। बेंच वाइज की जा प्लेट जो होती है किस धातु का बना होता है, हाई कार्बन स्टील के बना होता है। टूल मेकर्स भाइस जो होते हैं, टूल मेकर भाइस होते हैं, उसकी जा कैसे होते हैं, तो प्लेन होते हैं, जो टूल पकड़ते हैं उसके लिए। बेंच भाइस की ऊंचाई कितनी रखी जाती है, तो बेंच भाइस की ऊंचाई जो होती है कारीगर की केहनी, जितनी कारीगर हो गए उसकी केहनी की ऊंचाई के बराबर रखा जाता है। बेंच भाइस की जा साइज कैसे लिया जाता है, तो बेंच भाइस की जो होती है जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। जा प्लेट की चौड़ाई से ली, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली क्वेश्चन। बेंच भाई के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो एकमी थ्रेड बोलते हैं इसको, एकमी थ्रेड बोलते हैं। एकमी थ्रेड, जब थ्रेड बताएंगे उसमें बताएंगे एकमी थ्रेड क्या होता है। बेंच भाइस जो होते हैं एक प्रकार का क्या है, बेंच भाई जो होता है एक प्रकार का फिक्सर हो, क्यों, क्योंकि यह फिक्सर की तरह काम करता है, किसी भी जॉब को फिक्स करता है। पिन भाइस, पिन भाइस का प्रयोग जो होते हैं किस लिए करते हैं, तो पिन भाइस का प्रयोग जो होता है घड़ी साज के द्वारा करते हैं। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली क्वेश्चन यही है ट्रेड थ्योरी में। पिन भाइस, पिन भाइस जो होता है घड़ी साज में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आरआरबी की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।